बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में देखिए अब हम लोग चैप्टर 3 में पहुंच गए हैं। चैप्टर 1 2 पार्ट 1 में बना है महामैराथन क्लास में, क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए। चैप्टर 3 है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए चर क्या है, चर जो उसका मान बदलते रहे, जैसे एक्स वाई जेड इन सब का मान बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स का मान कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है। बाई का मान भी क्या है, चेंज होते रहता है। अचर क्या है, जो फिक्स है। अचर क्या है, फिक्स है, जैसे 0 1 2 3 ये सब क्या है, फिक्स है। अब देखिए रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। देखिए जैसे x प्लस 2 ये क्या है, रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यदि एक बराबर 0 कर दे तो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे कर दिए 2x प्लस 3y बराबर 2 है, तो ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये सिर्फ एक ही समीकरण है। अब इसमें देखिए अब लगा दिए 3x प्लस 4y बराबर 5। इसमें देखिए दो समीकरण हो गया, एक समीकरण दो समीकरण। तो इसका मतलब हो गया दो चर वाले रैखिक, रैखिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, यानी दो समीकरण हो गया। तो यही हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा बच्चों, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी ये आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखते हैं इसका। अब देखिए जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इधर a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो क्या क्या है इसका, पहला क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। फिर क्या होगा, संगत होगा। और क्या होगा, एक हल। एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। केवल क्या होगा, केवल एक हल होगा इसका। ठीक है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, संगत और एक हल होगा। यदि तीनों बराबर है, तीनों क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपाती। क्या हो जाएगा, संपाती। हाँ, संपाती। और ये भी क्या है, संगत। और ये क्या है, अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल। अब देखिए जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका क्या होगा, समांतर। क्या होगा, समांतर। असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। और इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए जैसे इसका चित्र कैसे बनेगा, जैसे ये है दो समीकरण है। यदि दो रेखा है, दो रेखा है, एक ये सरल रेखा है, एक ये सरल रेखा है, दोनों कट गया दोनों समीकरण का, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक बिंदु पे कट गया तो क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। और ये इसका क्या हुआ, केवल एक हल हो गया। इसका देखिए चित्र कैसे बनेगा, ये एक समीकरण का है लाइन, इसी पे एक दूसरा लाइन और आ गया, इसी पे एक दूसरा लाइन और आ गया, तो ये क्या हो गया, संपाती। क्या हो गया, संपाती हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, हर एक पॉइंट पे क्या आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यानी क्या हो गया इसका, अनेक हल। क्या हो गया, अनेक हल हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा, एक रेखा ये है और दूसरा रेखा ये है, यानी एक दूसरे के क्या है, समांतर है, कहीं पे नहीं कट कर रहा है। क्या कर रहा है, कहीं पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कोई हल नहीं है। क्या है,
यानी जहां पे कट करेगा तो हल निकलेगा, नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा। यानी क्या है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा और एक केवल एक हल। तीनों बराबर आ गए तो संपाती होगा, संगत होगा और अनेक हल होगा। दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं तो समांतर होगा, असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, इसे नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, इसका अनुपातों का तुलना करके बताना है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है, क्या है। अब देखिए इसका हम लोग तुलना करेंगे तो देखिए रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1 है b1 y प्लस c1 बराबर 0। फिर क्या होता है a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x के साथ क्या है, यहाँ पे a1 तो यहाँ पे x के साथ क्या है i। क्या तो पहले लिख लेते a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिख लिए। यहाँ पे इसका तुलना करेंगे, अनुपातों का तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए a1 की जगह कितना है 5, यहाँ पे a2 की जगह कितना है 7, फिर बराबर दिए। यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है 6, इधर क्या है 8 है, इधर क्या है -9। अब देखिए 5 क्या 5 बटा 7 अच्छा -4 बटा 6 के बराबर है नहीं है, तो यहीं पे क्या हो गया बराबर नहीं है। यानी पहला ही क्या कंडीशन बोल दिया कि बराबर नहीं है, यानी किसको फॉलो कर रहा है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यानी पहला कोई सत्यापित कर रहा है, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, प्रतिच्छेदी क्या होता है, प्रतिच्छेदी संगत और क्या होता है संगत और क्या होता है केवल एक हल, केवल एक हल, अविरोधी भी है ना। यानी हम लोग पहले तुलना कर लेंगे सिंपल देख के, फिर लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या इससे 3 क्वेश्चन निकल जाएगा, प्रतिच्छेदी है, संगत है, केवल एक हल है और क्या है अविरोधी। ठीक है, यानी पहला बन गया हमारा ये प्रतिच्छेदी है। दूसरा देखिए, फिर दूसरा को तुलना करते a1 बटा a2, पहले तीनों को लिख लीजिए b1 बटा b2 c1 बटा c2। 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 -12 बटा 24। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये कट गया 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2, ये -1 बटा, यानी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर -1 बटा 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, ये दो फर्स्ट क्या है बराबर है, ये दो फर्स्ट क्या है बराबर है, क्या है दो फर्स्ट क्या है बराबर है। क्या ये तीसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, कट दिया, कट कर दिया। तीसरा बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों समांतर हो गया, क्या हो गया समांतर, क्या हो गया समांतर। और साथ में क्या है असंगत है, और क्या लिखेंगे कोई हल। बात आ रही समझ में। अब देखिए तीसरा का देख लीजिए, इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 16 कर देते हैं। अब देखिए बच्चों इसका भी तुलना कर लेते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा 4 -3 बटा -6 8 बटा 16, माइनस माइनस कट जाएगा 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2, यार दोनों 16 यानी 1 बटा, यानी तीनों क्या हो गया 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। यानी यहाँ पे तीनों क्या हो गया बराबर हो गया, यानी तीनों जब बराबर हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं समपाती, संगत और अनेक हल। क्या हो जाएगा अनेक। इस प्रकार से हम सबका तुलना कर लिए, यानी एक हुआ प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर कैसे होगा जब दो बराबर तीसरा बराबर नहीं होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा जब पहला ही दोनों बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, और जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा संपाती, संगत और अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में ये ग्राफीय विधि से हल करने को आता है 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में। ये वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए आप लोग
इसे ये 5 मार्क्स में आता है कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ये बोर्ड के एग्जाम में आपको एक ग्राफ कॉपी मिलेगा, तो ग्राफ कॉपी में आप लोग ग्राफ बनाइएगा और आंसर शीट में सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग समीकरण 1 है ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 को हल करने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में यहाँ पे बच्चों 2 चर है, तो 2 चर है तो यहाँ पे एक चर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, तो x को रहने देंगे, y को क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाएंगे तो उसके लिए 2 बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। इसमें एक x लिखेंगे, एक y लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे y बराबर 0। y बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो x प्लस 3 गुना 0 बराबर 6, x प्लस 0 बराबर 6, यानी x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 6। यानी जब y का मान यहाँ पे रखे तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। फिर एक बार फिर से रखते हैं, y का मान यहाँ पे हम लोगों ने 0 रखा, अब y का मान क्या रखते हैं, 1 रख के देखते हैं। तो y बराबर 1 रखते हैं, तो x प्लस 3 गुना 1 बराबर 6, x प्लस 3 बराबर 6, x बराबर क्या आ गया बच्चों, 3। यानी जब y का मान 1 रखे तो क्या है, x का मान 3 आ गया। जब y का मान 1 रखे तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण देखिए एक बॉक्स भरा गया, बॉक्स भरा गया है समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर ध्यान से देखिए, इसे 5 मार्क्स का आता है। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। अब देखिए इसमें, अब इसमें भी एक बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स कितना भराएगा, 2 गो। और देखिए इसमें x को हटाए कि y को, और यहाँ पे ऐसा देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस वाले को हटा देते हैं। क्या करते हैं, माइनस वाले को। तो y बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे, 0। यानी 2x, यानी 2x बराबर क्या आ जाएगा, 12। x बराबर ये आ जाएगा 6। यानी जब x y का मान 0 रखा तो क्या आ गया, बराबर 6। अब फिर देखिए y बराबर क्या रखा जाए, यदि मन में आप रखिए y बराबर हम लोग यदि 1 रखते हैं, y बराबर हम लोग क्या रखते हैं, 1, तो 3 गुना 1 इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा। क्या 15 2 से कटेगा, ऐसा मान रखना है कि ताकि कटे भी, क्योंकि x के साथ यहाँ पे 2 है। तो x बराबर क्या, फिर y बराबर क्या सोचते हैं, 2 रखने का। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 6, 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। तो यानी 18 2 से कटता है, तो क्या रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, 18/2, यानी x बराबर आ गया। यानी जब हम x का मान y का मान 2 रखे तो x का मान कितना आ गया, 9। इस प्रकार से हमारा हल हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए इसी में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक x अक्ष y अक्ष खींच लेंगे। आप ये ग्राफ कॉपी में करिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा। तो देखिए ये होता है y अक्ष, क्या होता है, y अक्ष। ये होता है x अक्ष, क्या होता है, x अक्ष। ये y डैश होता है नेगेटिव वाला, ये x डैश होता है नेगेटिव वाला। यहाँ मूल बिंदु होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 0। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड करेंगे। बराबर जितना यूनिट यहाँ पे लिए उतना यूनिट यहाँ पे लिए, ठीक है। तो देखिए ऊपर भी 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7। अब इधर देखिए माइनस में है नहीं एक्चुअली, तो यहाँ पे तो फिर भी यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4।
थोड़ा सा लिख दीजिए -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए पहले बॉक्स को आप भर सकते हैं पहले यहाँ पे। तो x का मान 6 है, y का मान 0, तो x अक्ष ये है, x यहाँ पे y और x का मान दोनों का मान 0 होता है। x का मान 6, y का मान 0, तो कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले पे आ जाएगा, x अक्ष पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 और 0। पहले x अक्ष का मान लिखा जाता, पहले क्या लिखा जाता? x फिर y। पहले क्या लिखा जाता? x और फिर y। यदि ये लिखा हुआ है y और x, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट बॉक्स में और क्या है? 3 और 1। x का मान 3 है, y का मान 1। x का मान 3 ये है, y का मान 1 ही है, तो सामने सामने आ जाएगा ये आपका यहाँ पे 3 और, ठीक है। अब ये जो 6 0 से बना है और 3 1 से नियामक बना है, निर्देशांक इसका, इसको क्या करेंगे? इसी से स्केल से मापकर हम लोग ऐसे मिला देंगे। यहां से ये हो गया समीकरण 1 का रेखा हो गया, ये समीकरण x + 3y का रेखा हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये दूसरे बॉक्स को भरेंगे, तो दूसरे में है क्या? 6 और 0, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। 6 और 0 भी क्या आ जाएगा बच्चों? यहीं पे आ जाएगा। 6 0 भी यहीं पे आ जाएगा। फिर क्या है? 9 और 2। x का मान 9 है, y का मान 2 है, तो x का मान 9 यहाँ पे है, y का मान 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सामने सामने आ जाएगा ऐसे करके, यानी 9 और 2, पहले x का मान फिर y का मान। अब देखिए एक यहाँ पे था 6 0 और ये यहाँ पे 9 2, दूसरा समीकरण था। अब क्या करेंगे? यहाँ से लेके ऐसे हम खींच देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे खींच देंगे, तो कटा कहाँ पे? यहाँ पे कटा, यानी ये रेखा क्या है? ये समीकरण क्या है? पता चला क्या? ये प्रतिच्छेदीय क्या है? क्योंकि एक बिंदु पे कट कर रहा है, कम संगत है। क्या है? संगत है। और इसका जो हल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? x बराबर कितना आएगा? 6, अब y बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी x का मान 6 आ जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बच्चों क्या हो गया? ग्राफ बन गया है। क्या बन गया है? ग्राफ बन गया। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं समीकरण हल करने के लिए। प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए क्या करते हैं हम लोग। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? 2 समीकरण है इसमें, और एक को लिख लेते हैं, जैसे x + y बराबर है 14 है। x बराबर क्या करेंगे? 14 - y लिख सकते हैं। x बराबर क्या लिख सकते हैं? 14 - y। अब इस x का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित का मतलब हो गया एक के स्थान को दूसरे को रखना, ठीक है। अब देखिए ये जो समीकरण मान लेते हैं हम, ये 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं? समीकरण 3। समीकरण 3 का ये x का मान समीकरण 2 में रखने पे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, तो x का मान इसमें रख देंगे 14, बाई क्या हो गया? 2y बराबर 4। ये इधर ले आते हैं 2y, ये क्या हो गया? 14 में से 4 गया 10 बराबर 2y। इससे कट गया 5 बार में, यानी y का मान हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 5। यानी y का मान हमारे पास क्या आ गया? 5। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 3 में, जिससे क्या आ जाएगा? x का मान। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x - 14 - y है। x बराबर क्या रख देंगे? 14 - 5। y के जगह क्या रख दिया? 5। x बराबर हमारे पास क्या आ गया? 9। ये आ गया x का मान, ये आ गया y का मान। ये किस विधि से आया बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। इसमें 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। तो हम लोग तीनों सीखेंगे। पहले आप इसे नोट करिए, फिर ये नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों अब दूसरे सवाल देखते हैं। यहाँ दिया s - t बराबर 3, और यहाँ दिया दूसरा है जो s/3 t/2 बराबर 6। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, है ना दीप? इसका एलसीएम आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 2s
माइनस प्लस 3t बराबर 6। यह क्या लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36। यानी ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण, ठीक है। इसको हल किए ना ये दूसरे को, तो 6 आया, इधर गया 2s और इधर 3t और 6 नीचे तो इधर गुना में 3। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं s माइनस टी बराबर 3 है, s बराबर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस टी। क्या हो जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में इधर गया तो प्लस में होगा, ये माइनस में इधर गया तो क्या होगा, ये हो गया समीकरण 3। s का मान समीकरण किस में रखेंगे, s का मान क्या रखेंगे समीकरण 2। अब देखिए तो 2s की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस टी, यह आ गया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। तो क्या हो गया 2t और 3t 5t बराबर 36 माइनस 6 यानी 5t बराबर क्या आ गया 30। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t बराबर कितना हो जाएगा 30/5 यानी t बराबर क्या आ गया 6। यानी जब t बराबर 6 आ गया तो इस t का मान किस में रख देंगे समीकरण 3 में। क्या हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर क्या आ गया 3 प्लस 6 यानी s बराबर क्या आ गया 9। s का मान आ गया यहाँ पे 9 और t का मान आ गया 100। समझे, फिर से ठीक है, आप लोग नोट करिए। देखिए बच्चों अब ये वाले सवाल देखते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर दिया है 11 और यहाँ पे दूसरा दिया 2x माइनस 4y बराबर 24 और ज्ञात करना है बच्चों y बराबर mx प्लस 3 में m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है x y, तब जगह क्या आएगा m का मान। तो फिर प्रतिस्थापन विधि लगा के तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y, x बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2। ये हो गया समीकरण, ये 1 ये 2। अब इस x का मान किसमें रख देंगे समीकरण 2 में। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 साफ हो जाएगा, बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24। तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 7y बराबर 24। माइनस 24 है, हाँ माइनस 24 इसमें क्या है माइनस 24 है, क्या है माइनस 24 है यहाँ पे, ठीक ना। तो इधर आ जाएगा 11 माइनस माइनस इधर प्लस 24 बराबर 7y। ये माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया 7, इधर गया तो प्लस हो गया। तो क्या हो गया 35 बराबर 7y। तो y बराबर क्या हो जाएगा 35/8 यानी 7 × 5 = 35। यानी y का मान क्या आ गया 5। y का मान क्या आ गया 5, y का मान क्या आया 5। y का मान इसमें रख देंगे। अब x बराबर क्या है 11 माइनस 3 गुना 5 बटा 11 माइनस 15 बटा 2 यानी माइनस 4/2 कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया -2। यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया x का मान -2, अब y का मान क्या आ गया 5। यानी x का मान आ गया -2, y का मान आ गया 5। तो अब हमें ज्ञात करना है बच्चों m का मान। यहाँ दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ पे y का मान रख देंगे हम लोग 5 और m का m रहने देंगे -2x के जगह। अब 3 को इधर ले आएंगे -3 हो जाएगा, प्लस में तो i -2m हो जाएगा। ये 2 बचा, इधर बचा -2m, m बराबर हो गया 2/-2 कट के क्या आ गया m बराबर -1। यानी m का मान क्या आ गया -1। यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला x का मान, y का मान
समीकरण को प्रतिस्थापित करने के बाद फिर इस y का मान समीकरण 3 में रखने के बाद x का मान आ गया -2। फिर यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ था, तो m के जगह y के जगह 5 और x के जगह -2 रखे, तो m बराबर क्या आ गया -1। तो ये हो गया हमारा m का आंसर। तो आप लोग नोट करिए इसे। और देखिए बच्चों, अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बाद देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है, विलोपन विधि पहले समीकरण को लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। विलोपन विधि में करना यह है कि जो x का कोफिशिएंट है गुणांक है ये यहाँ चलाएगा, और ये x का जो गुणांक है ये यहाँ चलाएगा 1। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 2x 2y बराबर 10। अब इसमें 1 से गुणा करेंगे 2x 3y बराबर 4, यानी यहाँ पे x या y को दोनों को में से किसी एक को बराबर कर देना है। तो ये देखिए प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। अभी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों बराबर 6, यानी y बराबर क्या आ गया 6/5। क्या आ गया y बराबर, अभी y का मान किसमें रख देंगे समीकरण 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, इधर गया तो माइनस, क्या हो गया 5 × 5 = 25 माइनस 6/, x बराबर क्या हो गया 19/, यानी जो विलोपन विधि से x का मान हमारे पास आ गया 19/5 और y का 6/5। तो ये क्या है बच्चों विलोपन विधि। इसमें भी क्या करेंगे, ये 3 को यहाँ गुना कर देंगे और 2 को इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बनाइए दूसरा सवाल बनाइए, और ये भी बनाइए, वर्ड प्रॉब्लम है जो। देखिए बच्चों, अब ये आप लोग बना चुके होंगे, कितना आया आंसर 1 सबका यह है, बाई का मान 1 2। ठीक है, अब देखिए ये वाला हम लोग देखते हैं, आप लोग भी बना चुके होंगे तो ऑनलाइन देख रहे हैं। यदि अंश में मान लिया हम माना अंश क्या है 1 और हर क्या है y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा x/y। पहला कंडीशन बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे, हर में क्या करें 1 घटा दे। अंश में 1 जोड़ना है, हर में क्या करना है घटा दे, तो क्या देता है वो, तो भिन्न क्या होगा 1 में बदल जाता है, यानी जो भिन्न क्या आता है 1 आ जाता है। दूसरा केस कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी अंश में कुछ नहीं करना, अंश में कुछ नहीं करना है, और क्या कर देना है y में, यानी हर में क्या करना है 1 जोड़ दे, तो क्या हो जाता है भिन्न 1/2। अब इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो x + y बराबर 1 + 1 बराबर y - 1। अब ये क्या आ जाएगा इधर x - y, और 1 है प्लस में तो इधर चल जाएगा -1 - 1। x - y बराबर क्या आ गया -2। ये क्या आ गया समीकरण 1। अब ये इधर कर देंगे, ये आ जाएगा 2x और y + 1, तो 2x बराबर -y बराबर ये हो गया समीकरण 2। ये y को इधर ले आए प्लस से तो माइनस में हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो 2x - y बराबर क्या है 1, तो माइनस में प्लस में कर देते हैं, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो। अब देखिए इससे y काट देते हैं, क्या करते हैं y काट देते हैं, ये क्या आ जाएगा प्लस में 1 माइनस में 2x, तो क्या बचा -1, ये -3 कट गया, x बराबर क्या आ गया 3, x बराबर 3 है, x बराबर 3। अब x का मान समीकरण इसमें रख देंगे, x का मान समीकरण किसमें रख दें, इसमें 2 × 3 - y बराबर 1, क्या आ जाएगा 6 - y बराबर 1, तो 6 - 1 बराबर y, तो y बराबर क्या आ गया, यानी x का मान आया 3 और y का मान आ गया
क्या ज्ञात करना है, वह भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा 3/5, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 3/5। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक भिन्न क्या माने हम लोग x/5। तो इस प्रकार से आप समीकरण बना भी सकते हैं शब्दों वाला प्रश्न को, तो आप इस नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब चैप्टर 3 का ब्रज गुणनखंड देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है ब्रज गुणनखंड का, फिर इस पे सवाल बनाएंगे। तो दो समीकरण है, a1x b1y प्लस c1, फिर क्या है a2x b2y प्लस c2। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यहां लिखेंगे ऊपर x, क्या लिखेंगे ऊपर x। अब x लिखेंगे, अब इसको क्या करेंगे ढक ढक के बनाएंगे, इसको यहाँ पे ढक दिए तो क्या लिखेंगे y का गुणांक और c यानी b1 c2 माइनस c1 b2 b2 c1 ना, है ना, बराबर बाई, फिर क्या हो जाएगा ये ढक देंगे c1 a2 माइनस c2 a1 है ना, मतलब जो आगे रहेगा वही आएगा। अब यहाँ पे अचर पद 1, अब इसको ढक देंगे तो क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस b2 a1 b2 और a2, ये आ गया ब्रज गुणन। क्या क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, देखिए इधर ढक दिए b1 c2 b2 c1, ठीक है, फिर ये ढक दिए a1 c2 c1 a2 और c2 a1, फिर ये ढक दिए अचर पद a1 b2 a2 b1, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, पहले लिखेंगे क्या x, ऊपर क्या लिखेंगे x लिख दिए, इस वाले को ढक दिए तो क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, फिर y को ऐसे लिख देंगे, बीच वाले ढक देंगे, फिर क्या लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1, फिर क्या लिखेंगे 1, अब लिखेंगे यहां से a1 b2 माइनस a2 b1, बस और कुछ नहीं है इसमें, ढक के बनाना है, आसान है। फिर अब देखते हैं हम लोग सवाल इस पे बनाते हैं। देखिए बच्चों, इस दोनों सवाल को हम लोग ब्रज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो पहले इसको सही से लिख लीजिए, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 हो गया, और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या हो गया 0, यानी आपका ये a1 a2 a1 b1 और c1 a2 b2 और c2। अब देखिए कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं, पहले ऊपर क्या लिख देंगे x, अब यहाँ क्या था b1 c2, तो इसको ढक दिए, यहाँ पे b1 की जगह कुछ नहीं तो क्या है 1, क्या है 1, और c2 कितना है -8, तो 1 गुना -8 क्या हो जाएगा -8, ठीक है, 1 और गुना -8 क्या हो जाएगा -8, b2 c1 b2 ये और c2 c1 ये, तो 5 गुना 10, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, बाई, ध्यान से देखिए, अब क्या है c1 a2, यानी c1 ये -5 और a2 ये, यानी -5 और 3 क्या हो गया 5 3 15, फिर c2 यानी -8 और a1 8 गुना 16, माइनस में 16, माइनस क्या हो जाएगा a1 b2, यानी a1 और b2 दो दूना 4, a1 b2 दो दूना 4, और ये क्या a2 और b1 a2 और b1 यानी 3 गुना 1 क्या हो गया 3, ठीक है, सही है। x बटा क्या आ गया ये 2, 10 में से 8 गया, ये y बटा कितना आ गया 1, ये क्या हो गया 1/1, एक बार x बटा 2 बराबर 1 लिखेंगे, एक बार x बटा 2 बराबर लिखेंगे 1, फिर एक बार लिखेंगे y बटा 1 बराबर 1, यानी x बराबर क्या आ गया 2 और y बराबर क्या आ गया 1, ये हो गया आंसर अपना। तो बस ध्यान से इसे लिखना है, ढक ढक के लिखना है,
फिर आ जाएगा। आप लोग ये वाले सवाल को बनाइए, कमेंट में आंसर दीजिए। आप लोग भी बनाइए ऑफलाइन वाले। देखिए बच्चों, अब हमें इसमें इस टाइप का भी प्रश्न आता है जिसमें पी क्यू का मान, के का मान ज्ञात करने के लिए आ जाता है, या ए बी का मान ज्ञात करने के लिए आ जाता है। तो देखिए यहाँ पहले कहा रहा है क्या, अनगिनत हल है। अनगिनत मतलब अनेक हल है। अनगिनत हल जब होता है तो क्या होता है, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर क्या होता है, सी वन बटा सी टू। यानी जब अनगिनत हल होता है तो क्या हो जाता है, अनगिनत हल होता है तो क्या तीनों बराबर हो जाता है। अनगिनत हल होता है तो तीनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू हो जाता है। अब देखिए यहाँ ए वन कितना है आपके पास, 3 माइनस 1, ए टू कितना है 6 है, बी वन कितना है 3 है, और बी टू कितना है 2 माइनस क्यू है, सी वन कितना है 2 है, और ये कितना है सी टू कितना है 6। यहाँ तो ये साफ हो जाएगा 1/2, यानी p माइनस 1 बटा 6। ठीक, सॉरी 3, 2 माइनस क्यू 1 बटा 3। अब देखिए एक बार इतना बराबर 1/3 करेंगे, यानी p माइनस 1 बटा 6 बराबर 1/3। एक बार क्या करेंगे 3 बटा 2 माइनस क्यू बराबर 1/3। ठीक है, अब यहां से कटता है तो काट भी देते हैं 2 बार में, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी p माइनस 1 बराबर 2, तो p बराबर क्या आ गया 1 प्लस, तो ये माइनस से इधर गया तो प्लस, यानी p बराबर क्या आ गया बच्चों। अब ये क्या होगा, इधर 3 के 9 हो जाएगा, ये क्या हो गया 2 माइनस क्यू, क्यू को इधर ले आते हैं, क्यू इधर आ गया 2, अब प्लस में इधर आया तो माइनस में 9, यानी क्यू बराबर क्या आ गया बच्चों -7। यानी p का मान यहाँ पे क्या आ गया 3 और q का मान आ गया -7। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि क्या यहाँ पे p q का मान, ऐसे ही k का मान निकालने के लिए भी आता है। तो समीकरण को क्या करना रहता है, इसमें तुलना करना रहता है। क्या करना रहता है, तुलना करना। यानी जो 3 हम लोगों ने पढ़ा है, एक प्रतिच्छेदी पढ़ा है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। जब संपाती हो, कोई हल नहीं हो, तब इस कंडीशन में ये अनेक हल हो तो ये वाला यूज करते हैं, ये अनेक हल हो तो ये वाला यूज करते हैं। तो आप इस तरह से चैप्टर 3 का लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जाइए यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब करिए, देखिए, और हमारे ऐप पे भी जाके आप ये चैप्टर 1, 2, 3 और चैप्टर 8 भी वहां पे डाला हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में फिर कल मिलेंगे बच्चों। तो आप लोग का धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल वीडियो में।